Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will start cartilage and bones. Cartilage क्या होता है और bones क्या होती हैं, ठीक है. First of all, we will discuss cartilage, उसका structure, types, then bones, growth structure, function, types and formation and development. ठीक है, ये इसकी कंटेंट है. तो सबसे पहले हम कार्टिलेज को डिस्कस करते हैं. Cartilage is a smooth elastic tissue, a rubber-like padding that cover and protect the ends of long bones at the joints, and is a structural component of the rib cage, ears, nose, bronchial tubes, invertebral discs, and many other body components. Cartilage is a tremendously strong and flexible fibrous tissue, and it takes many forms and serves multiple purposes throughout the body. तो ये आप कार्टिलेज को अगर देखें तो ये एक स्मूथ इलास्टिक टिश्यू होता है, रबर लाइक पैडिंग होती है जो कि कवर करती है आपके, एक तो ये बोन्स के एंड में जॉइंट्स के बीच में होता है, दूसरा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है केज का, रिब केज का, ठीक है. ईयर्स के अंदर होता है, नोज के अंदर होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर होता है, इन्वर्टेब्रेट डिस्क के अंदर होता है और दूसरी बॉडी पार्ट्स के अंदर होता है. इसके अलावा अगर इसको देखें, कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन मैनी एरियाज ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जॉइंट्स बिटवीन बोन्स एंड द एल्बोज, नीज एंड एंकल्स. ये यहाँ पे होता है, जहाँ पे भी जॉइंट्स होंगे वहाँ पे कार्टिलेज होगा. एंड्स ऑफ द रिब्स, ये जो रिब्स होती हैं हमारी, इनके एंड के ऊपर ये मौजूद होता है, ठीक है. इसके अलावा बिटवीन द वर्टेब्रे इन द स्पाइन, ये जो स्पाइन है हमारी, इनके वर्टेब्रे के अंदर मौजूद होता है. ईयर्स एंड नोज, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स और एयरवेज, ठीक है. अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर एम्बेडेड इन ए रबरी ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है. रबरी ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, जो रबर की तरह का हो. द मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, और इसमें ज़्यादातर थोड़े बहुत हेट्रोपोलीसैकेराइड भी आ जाते हैं जो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं. कौन सी प्रोटीन? मोस्टली कोलेजन और इलास्टिन और इलास्टिक फाइबर के साथ ये जुड़े होते हैं, which become embedded in the matrix as a chondrocytes. इसमें एक हेट्रोपोलीसैकेराइड होता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, जो प्रोटीन के साथ मिलता है, ठीक है. तो इस लिहाज से उन प्रोटीन को हम कॉन्ड्रो प्रोटीन भी कहते हैं. कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स. इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. These chondrocytes produce large amount of extracellular matrix composed of collagen fiber, proteoglycan and elastin fibers. यानी कि जो जिनके अंदर लचक होती है वो उन फाइबर से ये मिलके बने होते हैं. There are no blood vessel in cartilage to supply the chondrocyte with nutrient. इनमें blood supply नहीं होती. Instead, nutrient diffuse through a dense connective tissues supporting the cartilage called the pericardium. ठीक है, उसकी जो supporting material होता है, ऊपर covering होती है, उसको pericardium कहते हैं. एंड उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, फ्लूइड और एनर्जी का सोर्स बनता है. एंड इनटू द कोर ऑफ द कार्टिलेज, ड्यू टू द लेक ऑफ ब्लड वेसल, कार्टिलेज ग्रोज एंड रिपेयर मोर स्लोली देन देयर अदर टिश्यूज. अदर टिश्यूज में ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं तो उधर ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल होती है, तो उधर रिपेयर का प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होता है. टाइप ऑफ कार्टिलेज तीन तरह के होते हैं. कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रस या फाइब्रो कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है.
तो सबसे पहले है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक का मतलब ही है इसमें लचक होगी। इज फाउंड इन द एयर, ये जो है इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें इलास्टिक है। ऑडिटोरी ट्यूब यानी कि सुनने वाली ट्यूब के अंदर एपिग्लोटिस एंड larynx contain a matrix rich in elastic fiber, possess the pericardium। ये ऊपर जो कवरिंग होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। shows एसोजीनस ग्रुप्स, एसोजीनस जिसमें सिमिलर ग्रुप्स यूज होते हैं। इज नेवर कैल्सिफाइड विद एज, ये एज के साथ कैल्सिफाई नहीं होती जिस तरह बोन होती है। जो दूसरी हमारी टाइप है वो है फाइब्रोकार्टिलेज। एग्जिस्ट इन द एनुलस fibrosis of the invertebrates, the pubic symphysis, इसके अलावा मेंसाई है ऑफ द नी जॉइंट्स इन द लार्ज टेंडन इंजर्शन, ये यहाँ पे मौजूद होती है। एनुलस फाइब्रोसिस ऑफ इन्वर्टेब्रेट्स के अंदर होती है, पब्लिक सिम्फाइसिस के अंदर होती है। इसके अलावा मेनासाई ऑफ द नी जॉइंट्स के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा लार्ज टेंडन इंजर्शन के अंदर ये मौजूद होती है। It is a matrix contain few amorphous ground substance, more collagen fiber, lack the pericardium। इसके अंदर जो ट्रू पेरिकार्डियम होती है वो नहीं होती। इज कैपेबल ऑफ कैल्सिफिकेशन, इसमें कैल्सिफिकेशन होती है। ये आप देखें, ये आपको एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, इसको कंट्रोसाइट कहते हैं और ये कोलेजन फाइबर है आपके पास। ठीक है, तो ये फाइब्रो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में क्या है, इज द मोस्ट कॉमन कार्टिलेज इन द बॉडी। ठीक है, लोकलाइजेशन क्या है, नोज, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द रिब्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ द बोन के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा एपिफिशियल प्लेट्स ऑफ द ग्रोइंग बोन के अंदर मौजूद होता है और फीटल स्केलेटन के अंदर ये मौजूद होता है। कंपोजिशन देखें, मैंने आपको बताया कि इसमें कोलेजन फाइब्रल्स होते हैं, अमॉर्फस ग्राउंड होता है, सब्सटेंसेस होते हैं डिफरेंट, हेट्रोपोलीसैकेराइड होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकेंस यानी कि प्रोटीन और हेट्रोपोलीसैकेराइड, और ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट। प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन में मैं आपको बता चुका हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो लेस देन 4% होते हैं और प्रोटियोग्लाइकेन में मोर देन 4%, ये 90% तक भी हो सकते हैं। वाटर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन मौजूद होता है, 60 to 80% वाटर होता है। उनका ये चीज़ें होती हैं प्रोटीन और हेट्रोपोलीसैकेराइड। बोन को देखें, बोन इज द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। इट इज कंपोज चीफली ऑफ कैल्शियम phosphate and calcium carbonate। ठीक है, it also serve as a strong area for calcium, playing a large role in calcium balance in the blood। ये देखें, आपको एक स्केलेटन दिखाया गया है जो सेल्फी मोड में बैठा हुआ है, अभी सेल्फी ये लेगा। ठीक है, तो ये एक स्केलेटन है। ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, इसमें क्या है, consist of bone tissue, periosteum, endosteum, blood vessels, articular cartilage, bone marrow। ठीक है, तो ये इसका ये बना होता है। ये आप देखें, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये एपिफिशियल लाइन है, ये स्पंजी एरिया है जहाँ पे ब्लड वेसल कंडेंस करती हैं। ये कंपैक्ट बोन आगे आगे शुरू हो जाती है। न्यूट्रिएंट फॉर्मेन है, एंडोस्टियम है, मिडोलरी कैविटी है, पेरिओस्टियम है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है,
ये बायोकेमिस्ट्री में मुझे फिजियोलॉजी भी आपको वो नाटनी भी पढ़ानी पड़ रही है। तो ये जो ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ बोन है इस चीज़ों से मिलकर बना होता है। बोन टिश्यू, पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, ब्लड वेसल्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड बोन मैरो, यानी कि रेड और येलो। Bones are composed of two types of tissues, compact bone and cancellous bones। ठीक है, कंपैक्ट बोन क्या होती हैं, ये हार्ड कवरिंग होती है इसके ऊपर, हार्ड आउटर लेयर दैट इज डेंस, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। इनकी जो ऊपर वाली कवरिंग होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। इट मेक्स अप अराउंड 80% ऑफ अडल्ट बोन मास। ये 80% यानी कि पूरी आपकी बॉडी की बोन मास के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा अगर देखें कैंसलस बोन कौन सी होती है, जिसको ट्रेबिकुलर और स्पंजी बोन भी कहते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इसमें आर्टरीज वगैरह, वेन्स वगैरह होती हैं। ए नेटवर्क ऑफ ट्रेबिकुलाई और रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ट्रेबिकुला कुल्ले का मतलब क्या है कि ये स्पंजी बोन होगी। इट इज लाइटर, लेस डेंस एंड मोर फ्लेक्सिबल देन कंपैक्ट बोन। ठीक है, बोन सेल कौन कौन से होते हैं, वो बहुत सिंपल है। बोन आर नॉट स्टैटिक टिश्यू बट नीड टू बी कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एंड रीमॉडल्ड। देयर आर थ्री मेन सेल टाइप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले है ओस्टियोब्लास्ट, फिर ओस्टियोसाइट्स, फिर ओस्टियोक्लास्ट होता है। तो ये आपने तीनों चीज़ें अच्छी तरह फ़र्क आप में आना चाहिए इनको। ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं। ठीक है, these are the responsible for making new bones and repairing older bones। नई बोन बनाते हैं और पुरानी को रिपेयर करते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ये आपको याद होना चाहिए। ओस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस ए प्रोटीन मैट्रिक्स या मिक्सचर कॉल्ड ओस्टाइड विच इज मिनरलाइज्ड एंड बिकम बोन। ओस्टाइड जो है वो वही जो एक छोटा बोनी पार्ट होता है, वो बाद में बोन बन जाती है। दे आर आल्सो मैन्युफैक्चरर हार्मोन इंक्लूडिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। Osteocytes, these are the inactive osteoblasts that have become trapped in the bone that they have created। यानी कि ये जो ओस्टियोब्लास्ट बना है, जब वो ट्रैप हो जाएगा तो वो क्या कराएगा, ओस्टियोसाइट। यानी कि जब ओस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो जाएगा शीट के अंदर तो उसको हम ओस्टियोसाइट कहेंगे। The bone that they have created, they maintain connection to the other osteocytes and osteoblasts। They are important for communication within the bone tissue। यानी कि ये जो ओस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो जाते हैं ना बोन के अंदर, तो उसको ओस्टियोसाइट कहते हैं। ये ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स दो बोन्स के दरमियान कनेक्शन करने में हेल्प आउट करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट को देखें, दीज आर द लार्ज सेल विद मोर देन वन न्यूक्लियस। इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। देयर जॉब इज टू ब्रेक डाउन बोन, यानी कि बोन को ब्रेक करना। दे रिलीज एंजाइम्स एंड एसिड टू डिजॉल्व मिनरल इन द बोन एंड डाइजेस्ट देम। यानी कि ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है, बोन को तोड़ना। इनका काम है बनाना, इसका काम है तोड़ना। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स जो हैं ये बनाते हैं और ओस्टियोक्लास्ट तोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजॉर्प्शन। ओस्टियोक्लास्ट हेल्प रीमॉडल इंजर्ड बोन्स एंड क्रिएट पाथवे फॉर नर्व्स। यानी कि बोन को रीमॉडल करके वहाँ पे वेन्स और आर्टरीज की जगह बनाती है। बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं क्योंकि ये आपके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल बनाने में हेल्प आउट करते हैं। बोन मैरो इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल बोन्स वेयर कैंसिलियस बोन इज प्रेजेंट। कैंसिलियस बोन जहाँ पे प्रेजेंट होती है वो वहाँ पे ये होंगे।
The marrow is responsible for making around 2 million red blood cell every second. एक second के अंदर 2 million red blood cell. That's very huge. It also produces lymphocyte, white blood cell or the white blood cell involved in the immune response. Platelets भी बनाते हैं. Extra cellular matrix bones are essentially living cells embedded in a mineral-based organic matrix. This extracellular matrix is made up of organic component कौन कौन से हैं extracellular matrix के इसको हम टाइप 1 कोलेजन कहते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होंगे वही hydroxyapatite है और other salts such as calcium or phosphate. Collagen give bone its tensile strength, namely the resistant to being pulled apart, यानी कि ये खींची नहीं जाती. Hydroxyapatite gives the bone compressive strength or resistant to being compressed. फंक्शन ऑफ बोन, ये तो सबको पता है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है पूरी बॉडी को ताकि वो अच्छी तरह स्टैंड हो सके. बोन्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द बॉडी, मसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट अटैच्ड टू द बोन. Without anchoring to bones, muscles could not move the body. Some bone protect the body internal organ, for instance, the skull protect the brain. ये जो स्कल है ये पूरे ब्रेन को आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. एंड द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, और जो आपकी रिब्स हैं वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं. आगे अगर देखें कैंसिलियस बोन प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड आल्सो defective and old red blood cell are destroyed in the bone marrow. Metabolic pathway अगर देखें तो storing mineral bones act as a reserve for mineral, particularly calcium and phosphorus. They are also stored some growth factors such as insulin like growth factor. Fat storage, fatty acid can be stored in the bone marrow, adipose tissues. pH बैलेंस में हेल्प करती है. बोन्स कैन रिलीज और absorb alkaline salt, help blood to stay at the right pH. Detoxification में हेल्प करती है. बोन्स कैन absorb heavy metal and other toxic element from the blood. Endocrine function भी परफॉर्म करती है. बोन्स रिलीज हार्मोन that act on the kidney and influence the blood sugar regulation and fat deposition. कैल्शियम बैलेंस में हेल्प करती है. बोन्स कैन रेज एंड रिड्यूस द कैल्शियम इन द ब्लड बाय फॉर्मिंग बोन एंड ब्रेक इट डाउन इन ए प्रोसेस कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. टाइप्स ऑफ बोन कौन कौन सी हैं? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सिस्माइड, राउंड बोन, इरेगुलर बोन्स एंड फ्लैट बोन. ठीक है, तो ये आपके पास फ्लैट बोन्स हैं. ये जो कलर्ड आपको बोनी एरिया दिखाया गया है ये सारी फ्लैट बोन्स हैं. ठीक है, इसमें स्कैप्यूला है, स्कैपुलाई है, स्टर्नम है, क्रेनियन बोन है, रिब्स हैं, ये सारे फ्लैट बोन्स हैं. There are flat bones in the skull, occipital, parietal, frontal, nasal, lacrimal, and vomer. The thoracic is sternum and ribs ये हैं, and the pelvis, ilium, ischium, and pubis. The function of flat bone is to protect the internal organs such as brain, heart, and pelvis organs. Flat bone are somewhat flattened and can provide protection like a shield. Flat bones can also provide large area of attachment of muscles. लॉन्ग बोन्स, ये आपकी लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन है, ये लेग्स की बोन जो है वो लॉन्ग बोन्स हैं. तो लॉन्ग बोन्स लॉन्गर देन दे आर वाइड इंक्लूड द फीमर. ये जो फीमर की हड्डी है, लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, एज वेल एज relatively small in the fingers. ठीक है, long bones function to support the weight of the body and facilitate movement. पूरे बॉडी का वेट ये उठाती हैं. मसलन ये लेग की बोन पूरी बॉडी का वेट ये उठाती हैं. Long bones are mostly located in the appendicular skeleton and include bones in the lower limbs. इसमें
टिबिया, फिब्यूला, फीमर, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस वगैरह आ जाती हैं। बोन्स इन द अपर लिम्स लाइक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। शार्ट बोन कौन कौन सी हैं? ये जो जॉइंट्स के अंदर मौजूद होती हैं, इनको हम शार्ट बोन्स कहते हैं। शार्ट बोन्स आर अबाउट एज लॉन्ग एज दे आर वाइड। जितनी ये शार्ट होती हैं, जितनी ये लंबी होती हैं, उतनी ही चौड़ी भी होती हैं। Located in the wrist and ankle joints, short bones provide stability and some movement में हेल्प आउट करती हैं। ये हम ऐसे ऐसे करते हैं, ये शार्ट बोन्स की वजह से है। ठीक है, ये जो आप ठुमका भी लगा सकते हैं, ये शार्ट बोन की वजह से है। द कार्पल इन द रिस्ट एंड टार्सल इन द एंकल्स। ठीक है, ये आर एग्जांपल ऑफ शार्ट बोन्स। इसके अलावा इरेगुलर बोन्स, ये आपके पास सैक्रम है, वर्टेब्राई, वर्टेब्री के अंदर जो ये जो वर्टेब्रे हैं, ये इरेगुलर बोन। ठीक है, irregular bones are vary in shape and structure and therefore do not fit into any other category, like flat, short, long and smite किसी category में नहीं आती। They are often have fairly complex shape which help protect the internal organ. For example, vertebrae, irregular bones of the vertebral column protect the spinal cord। ठीक है, द irregular bone of the pelvis protect organ in the pelvis cavity। सिस्माइड बोन, ये जो गोल बोन्स हैं, पटीला वगैरह, सिस्माइड बोन और बोन्स एम्बेडेड इन द टेंडन, ये टेंडन के साथ एम्बेडेड होती है। ये टेंडन लगी हुई है इसके साथ, इधर भी ये टेंडन लगी हुई है, ये टेंडन लगी हुई है। These small round bones are commonly found in the tendons of the bent knees and feet. Sesamoid bones function to protect tendon from stress and wear. The patella commonly referred to as a knee cap। ये जो आपका नी है उसकी कैप होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मूवमेंट के लिए। इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्माइड बोन। फॉर्मेशन ऑफ बोन, bone formation also called ossification process by which new bone is produced। ossification begin about the third month of fetal life, यानी कि थर्ड मंथ में ये शुरू हो जाती है। एंड इज completed लेन इन अल्डस्टीन, यानी कि जब वो अल्डस्टीन की अडल्ट स्टेट में पहुंचता है तो ये कंप्लीट हो जाती है। द प्रोसेस टेक टू general forms, one from a compact bone which make up roughly 80% और दूसरी skeleton and other cancellous bones हैं, including parts of skull, the shoulder blades and other ends of the long bones। Types of ossification, intramembranous ossification is one of the two essential processes during fetal development of the skeletal system by which rudimentary bone tissue is created। Endochondral ossification begins in the second month of development, usually uses hyaline cartilage bone as a model for bone construction, require breakdown of hyaline cartilage prior to ossification। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें, ये ओस्टियोब्लास्ट है। ठीक है, ये ओस्टाइड है, यानी कि जो मैट्रिक्स शुरू में बनता है बोन का, उसको हम ओस्टाइड कहते हैं। ठीक है, और ये लिंक करता है ओस्टियोब्लास्ट को। ठीक है, बोन मैट्रिक्स इज क्रिएटेड विद इन द फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये देखें, फाइब्रस मेम्ब्रेन में ये ओस्टाइड रिलीज हो गया। Osteoblasts begin to secrete osteoid which is mineralized within few days। ये मिनरलाइज हो जाता है एक दो दिन में और बोनी शक्ल इख्तियार कर लेता है ओस्टियोसाइट की शक्ल में। ट्रैप्ड ओस्टियोब्लास्ट बिकम ओस्टियोसाइट्स। ये जो ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ना, जब ट्रैप हो जाते हैं तो वो ओस्टियोसाइट्स में चेंज हो जाता है। An ossification center appear in the fibrous connective tissue। ठीक है, selected centrally located mesenchymal cell clustered and differentiated into osteoblast forming
ओसिफिकेशन सेंटर, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास ओसिफिकेशन सेंटर आ गया। ठीक है, तो इसके अलावा बोन कॉलर ऑफ कंपैक्ट बोन फॉर्म्स एंड रेड बोन मैरो सेल ट्रेबुकलाई just deep to the periosteum thicken forming a woven bone collar that is later replaced with mature lamellar bone। ठीक है, जो बाद में mature lamellar bone के अंदर चेंज हो जाता है। Spongy bone consisting of distinct trabeculae persist internally and vascular tissue become red bone marrow। Bowman bone and periosteum form. Accumulation of osteoid is laid down between the embryonic blood vessels which form a random network. This results in network of trabeculae. Vascularized mesenchyma condense on the external face of the Bowman bone and become the periosteum। ये आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन कॉलर अराउंड द हाइलेन कार्टिलेज मॉडल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हाइलेन कार्टिलेज मॉडल बना है, ओसिफिकेशन हो रही है। कैविटेशन ऑफ द हाइलेन कार्टिलेज विद इन द कार्टिलेज मॉडल, ये कैविटेशन हो रही है इसकी। ठीक है, अगर है आगे है इन्वेशन ऑफ द इंटरनल कैविटी बाय द पेरियोस्टियम बर्ड एंड स्पंजी बोन फॉर्मेशन, ये स्पंजी बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। आगे फॉर्मेशन ऑफ द मेडुलरी कैविटी एज ओसिफिकेशन कंटिन्यूज, ये मेडुलरी कैविटीज बन रही हैं ये सेंटर में। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी appearance of secondary ossification central in the epiphysis in the preparation for next stage। ठीक है, ये आप देखें, ये सेंटर में आपके मेडुलरी कैविटी बन गई है और ये फिर इसके अंदर स्पंजी एरिया है जहाँ पे आर्टरीज की सपोर्ट है। ये एपिफिशियल ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि साइड के ऊपर स्पंजी एरिया होता है। एंड के ऊपर क्या है, ओसिफिकेशन ऑफ द एपिफाइसिस, ये फिर यहाँ पे स्पंजी एरिया बनता है, ओसिफिकेशन होती है। व्हेन कंप्लीटेड हाइलिन कार्टिलेज रिमेन ओनली इन द एपिफाइस, ये जो हाइलिन कार्टिलेज है यानी कि नर्व वाला कार्टिलेज है, ये सिर्फ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ओनली इन द एपिफिशियल प्लेट्स एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, दैट्स ऑल, ये रेफरेंसेस हैं। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या नहीं है?